ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 32। एते स्त्रीते नृपवेदगीते त्वया वृक्षिते च सनातने च यो वै पुरा ब्रह्मण आहतुष्ट आराधितो भगवान् वासुदेव। ट्रांसलेशन। योर मेजेस्टी महाराज परीक्षित, know that all that I have described in reply to your proper inquiry is just according to the version of the Vedas, and it is eternal truth. This was described personally by Lord Krishna unto Brahma, with whom the Lord was satisfied upon being properly worshipped. तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं कि मैंने जो उत्तर दिया आपके प्रश्न का, तो ये अध्याय के शुरुआत में परीक्षित का प्रश्न था कि व्यक्ति को परमात्मा के ऊपर कैसे ध्यान करना है, धारणा आश्रय क्या होना चाहिए। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने पूरा परमात्मा का वर्णन किया और कैसे योगी ये भौतिक दुनिया से ब्रह्मांड के अलग अलग आवरण को छेद करके आध्यात्मिक जगत में जाता है, तो वो पूरा उसका विस्तार से उन्होंने वर्णन किया। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं ये जो मेरा उत्तर है वेद के अनुसार है। यह श्रुति ते नृप वेद गीते, तो ये सनातन ज्ञान है और वेद से मैंने लिया है। तो सुखदेव गोस्वामी अपना खुद का उत्तर नहीं दे रहे परीक्षित को, जो उन्होंने अपने गुरु वर्ग से सुना है, शास्त्रों से पढ़ा है, उसी का उत्तर दे रहे हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो ज्ञान है, यही ज्ञान को कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान का आराधना किया। आराधितो भगवान वासुदेव, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वासुदेव कृष्ण का आराधना किया और उनको संतुष्ट किया। कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। Purport. The two different ways of reaching the spiritual sky and thereby getting emancipation from all material bondage, namely either the direct process of reaching the kingdom of God or the gradual process through the other higher planets of the universe, are set forth exactly according to the version of the Vedas. तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं आध्यात्मिक जगत जाने का दो तरीका है। एक जो भक्त स्वीकार करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और सीधा वैकुंठ तक जाते हैं, और दूसरा मार्ग यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने दिया है जो योगियों का मार्ग है। वो अलग अलग लोक में जाते हैं, महर लोक जाते हैं, महर लोक से सत्य लोक जाते हैं, बाद में वैकुंठ जाते हैं। तो दोनों तरीके वेद में दिया है। तो इसलिए हमेशा शास्त्रों से हमको कंसल्ट करना चाहिए कि हमारा जो मत है सही है कि गलत है।
जैसे एडवोकेट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, जब कोर्ट में जाते हैं वो अलग अलग साइटेशंस देते हैं, अपना बुक्स पढ़ के आते हैं और वो बराबर रेफरेंस देना पड़ता है। वैसे ही शुकदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं परीक्षित को, ये मेरा मत नहीं है, शास्त्रों का मत है। द वैदिक वर्जन्स इन दिस कनेक्शन आर यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते काम ये स हृदि श्रिता अत मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्मा समाश्नुते एंड ते रचिर अभिसंभवन्ति। तो यहाँ पे प्रभुपाद वेद के श्लोक कोट कर रहे हैं। इसका अर्थ है दोज हु आर फ्री फ्रॉम ऑल मटीरियल डिजायर्स विच आर डिजीजेस ऑफ द हार्ट आर एबल टू कॉन्कर डेथ एंड एंटर द किंगडम ऑफ गॉड थ्रू द अर्ची प्लैनेट्स। तो ये वेद है, बृहदारण्यक उपनिषद से कोट करें प्रभुपाद। यहाँ पे श्लोक आता है, इसका अर्थ है कि जो लोग अब भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, और ये भौतिक इच्छा का वर्णन आ रहा है हृदय श्रिता, ये सब हृदय के रोग हैं। तो हम सब अभी रोग अवस्था में हैं क्योंकि हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं। तो जो व्यक्ति ये रोग से मुक्त हो जाता है, भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, मृत्यु के बाद उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे वर्णन है अर्ची, जो अलग अलग लोक हैं उसके मार्ग से। These Vedic versions corroborate the version of the Srimad Bhagavatam, and the latter is further confirmed by Shukdev Goswami, who affirms that the truth was disclosed by the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna Vasudev, to Brahma, the first authority on the Vedas. तो शुकदेव गोस्वामी जो बता रहे हैं ये ऑलरेडी वेद में आया है, नया कुछ ज्ञान नहीं है। इसलिए वेद का ज्ञान नया कुछ नहीं होता, वही ज्ञान को बार बार रिपीट होता है। तो इसलिए कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ गीता का, पहले बार नहीं दे रहा हूँ, ये ज्ञान हमेशा है। इसलिए हमारे धर्म को सनातन धर्म बोला जाता है। दुनिया की सृष्टि से ही ये ज्ञान है और यही ज्ञान को अलग अलग भक्त फिर से दोहराते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी वही ज्ञान को दोहराया है और इसलिए प्रभुपाद ये श्लोक कोट कर रहे हैं कि जो भागवतम में वर्णन है वो वेद से अभिन्न है। और ये जो ज्ञान है जो शुकदेव परीक्षित को दे रहे हैं, वही ज्ञान कृष्ण वासुदेव कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था। The disciplic succession holds that the Vedas were uttered by Lord Krishna to Brahma, by Brahma to Narad, and by Narad to Vyasdev, and then by Vyasdev to Shukdev Goswami and so on. तो ये परंपरा सिस्टम है हमारा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। कृष्ण ये ज्ञान ब्रह्मा जी को देते हैं, तो हमारे संप्रदाय के पहले गुरु ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ये ज्ञान नारद को देते हैं, नारद ये ज्ञान व्यासदेव को देते हैं और व्यासदेव ये ज्ञान शुकदेव गोस्वामी को देते हैं। तो ये परंपरा सिस्टम है। सो ट्रूथ इज इटर्नल एंड एज सच देयर कैन नॉट बी एनी न्यू ओपिनियन अबाउट द ट्रूथ। तो इसलिए सत्य शाश्वत है, नया सत्य नहीं हो सकता, सत्य हमेशा वही रहता है। इसलिए लोगों का अपना अपना मत, स्पेशली शास्त्रों पे या भगवान पे अलग अलग मत का फायदा नहीं है। हमको शास्त्र कंसल्ट करना चाहिए और जो सत्य है उसको तत्वतः समझना है। दैट इज द वे ऑफ नोइंग द नॉलेज कंटेन्ड इन द वेदास। तो ये तरीका है वेद से ज्ञान प्राप्त करने का। तरीका क्या है? परंपरा से ये ज्ञान को समझना है, अपने मत से नहीं, परंपरा से समझना है। It is not a thing to be understood by one's erudite scholarship or by the fashionable interpretations of mundane scholars. तो वेद हमारे बुद्धि से समझ में नहीं आता, ये शास्त्र बुद्धि के कार्य नहीं है, ये सब कृपा से मिलता है। ये समझने का जो शक्ति है आचार्यों की कृपा से, जब हम उनकी सेवा करेंगे और नम्रता से उनसे सुनेंगे, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तो भगवान गीता में बोलते हैं जो लोग सही परंपरा में जो आए हैं गुरु आचार्य, उनसे सुनते हैं ध्यानपूर्वक और उनकी सेवा करते हैं, प्रश्न करते हैं, उन लोगों को ये ज्ञान समझ में आता है। इसलिए गीता के 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं ये जो ज्ञान है बहुत गुह्य है। गुह्य क्यों बता रहे हैं? गीता तो सबके पास है,
पर ये गुह्य क्यों है? क्योंकि जब तक हम परंपरा में नहीं आते और परंपरा के गुरुओं की सेवा नहीं करते तब तक ज्ञान ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, कोई मंडेन स्कॉलर रहेगा, बहुत बड़ा ज्ञानी रहेगा, पर उसका योग्यता नहीं है, वो योग्य नहीं है शास्त्र समझने के लिए, या जो अपने बुद्धि के अनुसार अलग अलग मत देता है वो शास्त्र पे टीका टिप्पणी लिखने के लिए योग्य नहीं है। तो तरीका है आचार्यों की सेवा करना है। देयर इज नथिंग टू बी एडेड एंड नथिंग टू बी सबट्रैक्टेड बिकॉज ट्रूथ इज द ट्रूथ। तो सत्य को और कुछ एडिशन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए एडिशन आता है ना, आप कॉलेज के पुस्तक पढ़ेंगे तो एडिशन 1 रहता है, और दूसरा एडिशन में कभी कभी बोला जाता है कि कुछ करेक्शन था पहले एडिशन में, कुछ मिस्टेक हो गया, हमने इसको सुधार दिया, हमने जो उधर लिखा था गलत था, हमने ये नया एडिशन में सुधार दिया। पर शास्त्रों का एडिशन नहीं आता। कृष्ण नहीं बोलते अरे बाय मिस्टेक मैंने कुछ बोल दिया गलत गीता में, अर्जुन को नया गीता बोलता नहीं। सत्य पे कुछ ऐड नहीं होता और कुछ घटाने की जरूरत नहीं है, एडिशन करने की जरूरत नहीं है, घटाने की जरूरत नहीं है। ट्रुथ इज द ट्रुथ, सत्य हमेशा सत्य है। और जो सत्य आज जो सत्य है 10,000 पहले भी सत्य था, और ब्रह्मांड की जो शुरुआत में तभी भी सत्य था। सत्य कभी बदलता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो गुरु है, गुरु का काम एक प्यून की तरह है जो लेटर देता है, पोस्टमैन की तरह है। वो कुछ लेटर लेके अपना कुछ लिखता नहीं है या लेटर से कुछ निकालता नहीं है, जैसे लेटर आए वैसे ही दे देता है। तो सुखदेव गोस्वामी इतने महान आचार्य हैं, फिर भी वो बता रहे हैं हम सब के लिए कि मेरा ये ज्ञान नहीं है, ये मैंने आचार्यों से सुना है, शास्त्र से पढ़ा है, उसी को एज इट इज बोल रहा हूं। तो गुरु का कर्तव्य है रिपीट करना, एज इट इज रिपीटिंग इट। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, देयर इज नथिंग टू बी एडेड, नथिंग टू बी सबट्रैक्टेड, ट्रूथ इज द ट्रूथ। वन हैज टू एक्सेप्ट आफ्टर ऑल सम अथॉरिटी। हर एक व्यक्ति को किसी न किसी व्यक्ति का या किसी न किसी पुस्तक का प्रामाणिक जो अथॉरिटी है, जो प्रमाण है, उसके रूप में स्वीकार करना है। हम बोलेंगे मैं शास्त्रों को स्वीकार नहीं करता, गुरु को स्वीकार नहीं करता, जो महान भक्त हैं उनको स्वीकार नहीं करता, पर आपको किसी न किसी पुस्तक को प्रमाण करके स्वीकार करना पड़ेगा। जो साइंटिस्ट बोलेंगे, वैज्ञानिक बोलेंगे, उनको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो किसी न किसी व्यक्ति को उन पे हमको श्रद्धा डालना ही है, तो क्यों ना हम शास्त्र पे और जो शुद्ध भक्त हैं उन पे श्रद्धा डालें। द कॉमन मैन फॉलोज द वर्जन, द मॉडर्न साइंटिस्ट आर ऑल्सो अथॉरिटीज फॉर द कॉमन मैन फॉर सम साइंटिफिक ट्रूथ्स। जो साधारण जनता है वो ज़्यादा सोचता नहीं है, जो वैज्ञानिक बोलते हैं स्वीकार कर लेता है। बोलते हैं कोविड-19 ऐसा एक वायरस है, खतरनाक है, हवा में फैलता है। किसने देखा है? 10 लोग बैठ के कुछ बोल रहे हैं, हम सब स्वीकार कर लेते हैं, है कि नहीं? तो साधारण जनता एनीवे कुछ प्रश्न नहीं पूछ रहा है, जो वहाँ से आता है वैज्ञानिक बोल के आते हैं स्वीकार कर लेते हैं। स्कूल में जाके जो पढ़ाया जाता है उसको हम स्वीकार करते हैं। तो इसलिए हम गुरु को, शुद्ध भक्तों को, शास्त्रों को स्वीकार नहीं करेंगे, पर वैज्ञानिक को हमारा आचार्य बना के स्वीकार करते हैं। तो मॉडर्न साइंटिस्ट आर ऑल्सो अथॉरिटीज फॉर द कॉमन मैन फॉर सम साइंटिफिक ट्रूथ्स। द कॉमन मैन फॉलोज द वर्जन ऑफ द साइंटिस्ट। तो इसलिए जो साधारण जनता है वैज्ञानिक का, उनको प्रमाण मान के स्वीकार करता है। दिस मीन्स दैट द कॉमन मैन फॉलोज द अथॉरिटी। इसका मतलब है हर एक व्यक्ति किसी न किसी का आचरण कर रहा है, किसी न किसी के उपदेश को, शब्दों को स्वीकार कर रहा है। द वैदिक वर्जन इज ऑल्सो रिसीव्ड इन दैट वे। तो यही तरीका वेद समझने का भी है। जो प्रामाणिक आचार्य हैं उनसे हमको सुनना है। द कॉमन मैन कैन नॉट आर्ग्यू वॉट इज बियॉन्ड द स्काई और बियॉन्ड द यूनिवर्स। He must accept the version of the Vedas as they are understood by the authorized disciplic succession. तो इसलिए साधारण जो जनता है वो डिबेट नहीं कर सकता, ये आकाश के बाहर क्या है, ब्रह्मांड के बाहर क्या है। अरे यहाँ हम छोटे से व्यक्ति है, इस ब्रह्मांड के बाहर क्या है, हमारे बुद्धि से क्या समझेंगे। इसलिए हमारे पास 2 चॉइस है, वैज्ञानिक का सुनो, वैज्ञानिक जो बोलता है उसका सुनो,
नहीं तो शास्त्रों का सुनो। शास्त्र भी अभी हमने देखा, यहाँ तक शुकदेव गोस्वामी ने ब्रह्मांड के अलग अलग आवरण का वर्णन किया है, ब्रह्मांड के आगे क्या क्या आता है, महर लोग, सत्य लोग इत्यादि का वर्णन किया है। तो हमारे पास ये चुनाव है, शास्त्रों पे हमको श्रद्धा रखना है या वैज्ञानिक पे श्रद्धा रखना है, क्योंकि हमारे बुद्धि के अनुसार हम एनीवे ये ब्रह्मांड के जो परे है वो समझ नहीं सकते। इन द भगवद गीता ऑल्सो द सेम प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द गीता इज स्टेटेड इन द 4th चैप्टर। तो यही तरीका गीता में भी बताया गया है, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषियो विदु। तो भगवान बोलते हैं गीता समझने का तरीका क्या है, परंपरा में समझना है। और कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं मैं ये परंपरा में ये ज्ञान दे रहा था सूर्य भगवान को, उनसे मनु को, इक्ष्वाकु को, पर किसी कारणवश वो परंपरा टूट गया, इसलिए मैं आपको फिर से ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो ये तरीका है ज्ञान स्वीकार करने का। If one does not follow the authoritative version of the acharyas, he will vainly search after the truth mentioned in the Vedas. इसलिए व्यक्ति आचार्यों के जो प्रमाण है उसको स्वीकार नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ ढूंढता रहेगा सत्य को, उसको ये सत्य मिलेगा नहीं। He will just keep searching vainly. तो इसलिए क्योंकि कलयुग में स्पेशली समय कम है, कोई बोलेगा कि मैं वेद पढ़ के समझूंगा, कितना समझ पाएंगे हमारे बुद्धि के अनुसार, हम ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। जैसे उदाहरण आता है, अगर एक बच्चे को अपना पिता कौन है वो ढूंढना है और बच्चा बोलेगा मैं जेनेटिक टेस्टिंग करता हूँ हर एक पुरुष का, कितने पुरुष हैं दुनिया में, तो जेनेटिक टेस्टिंग करते करते अगर आपको पिता भी मिल गया, जब आप पिता को मिलेंगे तब तक पिता बूढ़े हो चुके रहेंगे और पिता के साथ जो रस है उसका आस्वादन नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल तरीका है, माँ को पूछो मेरे पिता कौन है। तो वैसे ही बहुत ज़्यादा वेद पे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, शास्त्रों का निचोड़ है। भगवान गीता में बताते हैं कि वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम, कि मैं वेदों का सार हूँ। इसलिए हम भगवान को स्वीकार करेंगे, जो प्रामाणिक आचार्य हैं उनके मत को स्वीकार करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। इसलिए दामोदर लीला में जब यशोदा मक्खन को बना रही है, मंथन कर रही है, उस समय कृष्ण आके रोकते हैं यशोदा को और कृष्ण बताना चाहते हैं कि जब मैं खड़ा हूँ सामने तो ये वेद का मंथन करने की क्या ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा आश्रय ले लो, क्योंकि समय कम है। इसलिए शंकराचार्य उनके अंतिम समय में बोलते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुकृन करने। तो शंकराचार्य बोलते हैं अपने शिष्यों को जो वेद पढ़ते हैं, ज्ञान पढ़ते हैं और जो संस्कृत है, न्याय है, ये सब पढ़ते हैं और अलग अलग इंटरप्रिटेशंस देते हैं, मत देते हैं वेदों का, तो वेद को वो मंथन करते हैं। तो शंकराचार्य बोलते हैं समय व्यर्थ मत करो, भजो गोविंदम, कृष्ण का भजन करो, क्योंकि अंतिम समय में ज्ञान साथ में नहीं आएगा, कृष्ण की भक्ति ही साथ में आएगी। हम देखेंगे कि अगले अध्याय में शुकदेव गोस्वामी ये उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है और उसके सर पे बहुत भारी मुकुट है तो उससे क्या होगा, जल्दी डूबेगा। तो इसलिए ज्ञान है एक बहुत बड़ा बोझा है, तो इसलिए हमको भगवान का आश्रय लेना है और गुरु जो बता रहे हैं, जो सारांश है, उसको स्वीकार करना है। टेक्स्ट 33, नहीं अतोन्य शिव पंथा विशत समृस्ता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। ट्रांसलेशन, for those who are wandering in the material universe, there is no more auspicious means of deliverance than what is aimed at the direct devotional service of Lord Krishna. तो शुकदेव गोस्वामी बिना समय व्यर्थ किए परीक्षित को ये सारांश दे रहे हैं। तो बोल रहे हैं नहीं अतो अन्य शिव पंथ, शिव का मतलब है ऑस्पिशियसनेस, शुभदा। तो शुकदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं
कि और कुछ मार्ग नहीं है। पंथा का मतलब है मार्ग, सिवा किसके? वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। तो एक ही मार्ग है मुक्ति पाने का। वो मार्ग क्या है? डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण का डायरेक्ट भक्ति, भक्ति योगो यतो भवेत। तो सुखदेव गोस्वामी बिना समय व्यर्थ किए हम सबको बता रहे हैं कि जो लोग ये दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं, वॉन्डरिंग, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कि हम सब लोग ये ब्रह्मांड में भटक रहे हैं आनंद पाने के लिए, शुभता पाने के लिए, शांति पाने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं और कुछ मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है। वो क्या है? वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। तो किसी को ऑस्पिशियसनेस चाहिए, कल्याण चाहिए, तो एक ही मार्ग है, भगवान की भक्ति। परपोर्ट, एज विल बी क्लैरिफाइड इन द नेक्स्ट वर्स, डिवोशनल सर्विस और डायरेक्ट भक्ति योग is the only absolute and auspicious means of deliverance from the grip of material existence। तो अगले श्लोक में भी वर्णन आता है, और ये श्लोक में भी सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ये दुनिया से मुक्ति पाना है तो एक ही तरीका है भगवान की भक्ति, और वो भी अनन्य भक्ति। There are many indirect methods for deliverance from the clutches of material existence, but none of them is as easy and auspicious as bhakti yoga। बहुत सारे अन्य तरीके भी हैं, कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, पर यह सब तरीका आसान नहीं है, सुलभ नहीं है। जो तरीका सबसे आसान है और सबसे ऊंचा लक्ष्य मिलता है वो भक्ति योग। इसलिए भगवान गीता के 5वें अध्याय में सारांश बताता है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। छठा अध्याय, सॉरी, तो अंतिम श्लोक। तो भगवान ये छठे अध्याय में ध्यान योग के बारे में बताते हैं, और सब बता के बताते हैं कि सबसे बड़ा योगी कौन है, जो हमेशा निरंतर मुझे याद करता है, मेरा सेवा करता है और मेरा आराधना करता है। तो भक्ति योग इज द ईजीएस्ट मेथड। अगर किसी के पास ज़्यादा बुद्धि नहीं है, कौन सा योग करेगा? वेद कैसे पढ़ेगा वो? किसी का बॉडी फिट नहीं है तो योग कैसे करेगा? अष्टांग योग। पर भक्ति योग हर एक व्यक्ति कर सकता है, वूम्ब से लेकर टूम तक। जब प्रहलाद महाराज उनके माँ के गर्भ में थे, तभी से उन्होंने भक्ति योग शुरू किया था। माँ के गर्भ में कौन सा योग शुरू होगा? ज्ञान योग कोई कर सकता है, कर्म योग कर सकता है, अष्टांग योग कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। माँ के गर्भ में भी एक योग होता है, भक्ति योग। बच्चा भी कर सकता है कि नहीं? ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज का उदाहरण है। और यहाँ पे परीक्षित का उदाहरण, जो अंतिम घड़ी पे है, कौन सा योग है? 7 दिन बाकी है, कौन सा योग करके सफलता मिलेगा? ज्ञान योग से कैसे मिलेगा? वेद पढ़ने के लिए इतने साल चाहिए, संस्कृत समझने के लिए पहले, उसके बाद वेद पढ़ना संभव कैसा है? अष्टांग योग में सिद्धि कैसे मिलेगा? आसन प्राणायाम ठीक तरह से करने के लिए भी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। 7 दिन में कौन सा योग से सिद्धि मिल सकता है? एक ही योग है, भक्ति योग। इसलिए सुखदेव गोस्वामी हमने देखा कि पिछले अध्याय में 7 दिन छोड़ो, परीक्षित को प्रोत्साहन देने के लिए सुखदेव गोस्वामी खटुंग महाराज का उदाहरण देते हैं कि एक क्षण में खटुंग महाराज को सिद्धि मिल गया। कौन सा योग से? भक्ति योग से। There are many indirect methods for deliverance from the clutches of material existence, but none of them is as easy and auspicious as Bhakti Yoga. The means of Jnana and Yoga and other allied disciplines are not independent in delivering a performer. तो बाकी जो ज्ञान है, ज्ञान मार्ग है या अष्टांग मार्ग है, योग मार्ग है, वो भक्ति के बिना जो वो मार्ग में लगा है, ज्ञान योगी है, उसका उद्धार नहीं कर सकता। उनका उद्धार करने के लिए भी भक्ति की जरूरत है। Such activities help one to reach the stage of bhakti yoga after many years। तो ऐसा बहुत सारे जन्मों के बाद ऐसा ज्ञानी को, योगी को भगवान की भक्त बनना ही पड़ेगा। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान बताते हैं इतने सारे ज्ञानी बहुत सारे जन्मों लेने के बाद
ऐसा एक ज्ञानी भगवान का भक्त बनता है। तो इसलिए जो भक्त है वो बहुत श्रेष्ठ है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिश्वपि महामुने। तो ऐसे हजारों मुक्तात्मा के बाद, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, ऐसे बहुत सारे सिद्धि होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, उसमें से कोई नारायण परायण भगवान का अनन्य भक्त होता है। तो ऐसा भक्त दुर्लभ है। कोटिश्वपि महामुने, कोटि मुनियों के बाद एक कोई व्यक्ति भक्ति योग में आता है। सच एक्टिविटीज हेल्प वन रीच द स्टेज ऑफ भक्ति योगा आफ्टर मेनी मेनी ईयर्स। इन द भगवद गीता 12.5 it is said that those who are attached to the impersonal feature of the absolute are liable to many troubles in the pursuit of their desired goal, and the emperor's philosophers searching after the absolute truth realize the importance of Vasudeva realization as all in all after many many births। तो हमने देखा कि छठे अध्याय जो ध्यान योग है उसका कंक्लूजन है, ध्यान योग अध्याय का कंक्लूजन भगवान बताते हैं कि भक्ति योगी ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और हमने ये श्लोक कोट किया, बहुनाम जन्म नाम अंते, 7वें अध्याय का श्लोक है। तो भगवान बताते हैं बहुत सारे ज्ञानी के बाद एक व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है। और प्रभुपाद यहाँ पे 12.5 से कोट कर रहे हैं। 12वां अध्याय अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो भक्ति योगी है भगवान का रूप का पर्सनल रूप का आराधना करता है, और जो निर्विशेषवादी है जो निराकार ब्रह्म का पूजा करता है, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान क्लियरली बताते हैं जो निर्विशेष ब्रह्म का पूजा करते हैं उनको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनके मार्ग में बहुत विपदा आएगा, बहुत कष्ट आएगा, पर जो भक्ति योगी है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। As far as the yoga systems are concerned, it is also said in the Bhagavad Gita 6.47 that amongst the mystics who pursue the absolute truth, the one who is always engaged in the service of the Lord is greatest of all। तो प्रभुपाद जैसे एक लॉयर है, अलग अलग साइटेशंस देके प्रूव करते हैं उनके पॉइंट को। प्रभुपाद यहाँ पे 1 2 3 4 श्लोक दे रहे हैं। पहला हमने देखा कि प्रभुपाद 12वां अध्याय से बता रहे हैं, 12वां अध्याय 5वां श्लोक, कि जो ब्रह्म की पूजा करते हैं उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है भक्ति योगी। प्रभुपाद बाद में 7वें अध्याय गीता का 7वां अध्याय 19 श्लोक का उदाहरण देते हैं कि बहुत सारे ज्ञानी के बाद एक कोई भगवान का भक्त बनता है। फिर से प्रभुपाद 6ठे अध्याय अंतिम श्लोक 47 वर्ष दे रहे हैं कि बहुत सारे ध्यान योगी, ध्यान योग का अध्याय है 6ठा अध्याय, उसका भी शीर्षक है जो भगवान का भक्त है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना, जो भगवान का भक्त है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और फाइनली प्रभुपाद ये कोट कर रहे हैं, एंड द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ भगवद गीता 18.66 advises fully surrendering unto the Lord, leaving aside all other engagements or different process of self realization and liberation from material bondage। तो हालांकि भगवान ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग सबका वर्णन किया है, पर अंतिम श्लोक में भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो भगवान बोल रहे हैं बाकी सब योगों को भूल जाओ, एक ही योग का पालन करो, वो क्या है? मेरे शरण ना जाओ। बस वो गीता का सारांश है, चरम श्लोक है गीता का। बाकी कुछ योग करने की जरूरत नहीं है, भगवान कृष्ण का आश्रय। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं जो ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, शुभदा ढूंढ रहे हैं, उनके लिए एक ही मार्ग है। कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम। एक ही मार्ग है भगवान का हरिनाम, भगवान का आश्रय लेना, और कुछ मार्ग नहीं है। And the purport of all Vedic literatures is to induce one to accept the transcendental loving service of the Lord by all means। इसलिए सब वेद का सारांश है, सब वेद के जितने भी उपदेश हैं उसका सारांश यही है, भगवान का आश्रय जाना, देयर इज नथिंग एल्स। और भगवान का आश्रय जाना मतलब भक्ति योग स्वीकार करना, और भक्ति योग स्वीकार करना मतलब भगवान के हरि नाम का आश्रय लेना, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है।
As already explained in the text of Srimad Bhagavatam, first canto, either direct bhakti yoga or the means which ultimately culminate in bhakti yoga without any tinge of fruitive activity constitutes the highest form of religion. तो हमने देखा कि गीता में भगवान बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, बाकी सब धर्मों को छोड़ो, ज्ञान धर्म योग धर्म सबको छोड़ो, मेरे शरण आ जाओ। और भागवतम में भी वही है, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रजोक्षजे अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसीदति। तो भागवतम में भी परीक्षित पूछ रहे हैं कि सबसे ऊंचा धर्म क्या है, खासकर जो व्यक्ति मरने वाला है, जिसका मृत्यु निश्चित है, निकट है, उसका धर्म क्या है। और सुखदेव गोस्वामी बिना समय व्यर्थ किए वहां पे भी बताते हैं कि सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, सबसे ऊंचा धर्म है यतो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान कृष्ण की भक्ति करना। और वही यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। एवरीथिंग एल्स इज सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर द परफॉर्मर। भगवान की भक्ति छोड़ के बाकी हम सब करेंगे तो सिंपली समय का व्यर्थ है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बुश, समय व्यर्थ करना। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है डायरेक्टली कृष्ण का आश्रय लेता है, समय व्यर्थ नहीं करता। श्रीधर स्वामी एंड ऑल अदर आचार्यस लाइक जीव गोस्वामी अग्री दैट भक्ति योगा इज नॉट ओनली इजी, सिंपल, नेचुरल एंड फ्री फ्रॉम ट्रबल, बट इट इज द ओनली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर द ह्यूमन बीइंग। तो जितने भी आचार्य हैं, श्रीधर गोस्वामी और बाकी सब आचार्य, जीव गोस्वामी इत्यादि, वो सब स्वीकार करते हैं और सब मानते हैं कि भक्ति योगा सरल है, आसान है, स्वाभाविक है और बिना कष्ट के व्यक्ति कर सकता है, विदाउट एनी ट्रबल। और सिर्फ एंड भक्ति योगा इज द ओनली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर द ह्यूमन बीइंग। तो किसी को संतुष्टा चाहिए, आनंद चाहिए, एक ही मार्ग है और कुछ मार्ग नहीं है, भगवान की भक्ति। तो ये बहुत क्लियर है, भागवतम में, गीता में, जितने भी शास्त्र है उनका निचोड़ यही है, भगवान की भक्ति। कले दोष निधे राजन अस्ति एक महागुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो कलयुग में जितने भी दोष हैं उससे मुक्त होना है, सिंपल तरीका है भगवान की भक्ति करना। तो ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं। तो हम टेक्स्ट 34 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।